अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम बनाएँगे पिज़्ज़ा बेस, वो भी घर में। बहुत ही ईज़ी और सिंपल सी रेसिपी है। चलें तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर जो है हाफ़ केजी के करीब मैंने आटा लिया। अगर आप लोग मैदे से बनाना चाहते हैं तो मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन जो है मैं घर के आटे से बना रहे हैं, जिससे हम रोटी बनाते हैं ना, उस आटे से जो है मैं आज पिज़्ज़ा की बेस बनाना सिखाऊँगी। बहुत ही ईज़ी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। पिज़्ज़ा बेस जो है आप लोग बना के उसे फ्रीज़ कर लें या फ्रिज में रख दें। 1 मंथ तक जो है आप लोग इसे सेव कर सकते हैं और जब चाहें आप लोग बना सकते हैं। फिर इससे जो है आसानी हो जाती है। इधर आप लोग देख सकते हैं आटा जो है मैंने छान लिया है। फिर इसमें मैंने 2 टेबल स्पून के करीब जो है चीनी ऐड की है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। और इधर जो है मैंने ईस्ट ऐड की है रोज़मोर की, आप लोग देख सकते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब जो है मैंने इसमें ईस्ट ऐड की है। हाफ़ टी स्पून जो है मैंने इसमें सोडा ऐड की है, बेकिंग सोडा मैंने इसमें ऐड की है। हाफ़ कप हमने इसमें दूध ऐड किया है, रूम टेम्परेचर होना चाहिए। इधर आप लोग देख सकते हैं, पहले मैंने दूध ऐड करके इसे जो है मिक्स किया है। फिर इसमें हाफ़ कप के करीब जो है पानी ऐड करके एक सॉफ्ट और अच्छी सी जो है हमने डो बना लेनी है। इधर आप लोग देख सकते हैं डो जो है रेडी हो चुकी है। अब हम डो को जो है बाउल में से निकाल के काउंटर पे रखेंगे, फिर से जो है गूँदेंगे। 5 से 6 मिनट तक इसी तरह जो है हम गूँदेंगे, ताकि अच्छी सी जो है डो रेडी हो जाए। सॉफ्ट डो जो है रेडी होने के बाद जो है हम इसे अच्छे से जो है कवर कर लेंगे किसी बाउल में। फिर इसे जो है गर्म जगह पे रख देना है 2 घंटे के लिए। गर्मी ज़्यादा है तो 2 घंटे जो है इनफ है, ताकि ये अच्छे से जो है फूल जाए, राइज़ हो जाए। इधर आप लोग देख सकते हैं 2 घंटे के बाद जो है मैंने इससे कवर हटाया है। आप लोग देख सकते हैं अच्छे से जो है ये हमारी डो राइज़ हो चुकी है, डबल हो गई है क्वांटिटी में। तो अब हम इसे बाउल में से निकाल देंगे। अब जो है इसे काउंटर पे रख के इसे अच्छे से जो है हम एक रोल तैयार कर लेंगे हाथों की मदद से, ताकि जो है हमने पीसेस में कट करना है, पेड़े बनाने हैं इसके। तो इधर आप लोग देख सकते हैं पिज़्ज़ा कटर से जो है मैंने इसके कट किए हैं पीसेस। इधर आप लोग देख सकते हैं इसे 4 पीसेस में मैंने कट कर लिया है। अब जो है हम इसे पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाने के बाद जो है हम रोटी बेलेंगे। जिस तरह हम रोटी बेलते हैं ना सिंपल, इसी तरह जो है हमने रोटी बेलनी है, लेकिन रोटी के साइज़ से थोड़े-से जो है ये पिज़्ज़ा बेस कम होते हैं, छोटे होते हैं। तो इसी तरह जो है हमने छोटे से नॉर्मल साइज़ के जो हैं पिज़्ज़ा बेस बना लेने हैं। तो इधर जो है मैं साथ ही जो है बेल लूँगी। बेलने के बाद ही जो है मैं इसे तवे पे ऐड करूँगी। तो हम तवे पे बनाएँगे बिना ओवन के और बिना जो है फ्राई पैन के। बहुत ही ईज़ी जो है बन जाएँगे ये तवे पे। इधर पिज़्ज़ा बेस जो है मैं नॉर्मल साइज़ के बना रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इससे छोटे या इससे बड़े जितने साइज़ के भी आप लोग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो इधर जो है आप लोग इसे 1 मंथ के लिए जो है इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, अगर आप लोग इसे फ्रीज़ करना चाहें तो। या फिर अगर आप लोग 1 वीक तक इसे रखना चाहते हैं तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। इससे जो है बहुत आसानी सी हो जाती है, जब आप लोग चाहें पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो घर में जो है ये बहुत ही सस्ते और बहुत ही ईज़ी जो है फटाफट जो है ये बन जाते हैं। इतनी आसान सी ये रेसिपी है, बस आपने डो अच्छी गूँध लेनी है। कोई मुश्किल नहीं है। जो है आप लोग इधर देख सकते हैं बहुत आसानी से मैंने इधर रोटियाँ जो हैं बेल ली हैं, पिज़्ज़ा बेस बेल लिए हैं। फिर उसे जो है नाइफ़ की मदद से जो है हल्के-हल्के कट लगा लिए हैं, ताकि जो है हमारे पिज़्ज़ा बेस जो है वो फूले ना। इधर आप लोग देख सकते हैं मैंने सभी जो है बेल लिए थी, और अब जो है एक-एक करके इसी तरह तवे पे इसे ऐड करती जाऊँगी। तो इधर आप लोग देख सकते हैं फ्लेम जो है मैंने बिल्कुल ही मीडियम लो रखा है। जिस तरह दम वाली आँच होती है ना, उस पर जो है हमने तवा रखा था। तवे को हल्का-सा गरम करने के बाद जो है उस पर मैंने ऐड किया है पिज़्ज़ा बेस। उसे ऐड करने के बाद जो है हमने इसे 1 मिनट के लिए जो है तवे पे एक ही साइड रहने दी है। एक साइड जब 1 मिनट के लिए अच्छे से पक जाए, तब आपने इसे पलट लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना आपने इसे। 1 मिनट जो है इसके लिए इनफ है। कोई आपको कवर वगैरह इस पर करने की ज़रूरत नहीं। इधर आप लोग देख सकते हैं पिज़्ज़ा बेस जो है रोटी की निस्बत थोड़े से मोटे होते हैं। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं कि ये अंदर से कच्चे होंगे, तो बिल्कुल भी कच्चे नहीं होते। तो आपने जो है इसी तरह बनाना है। 1 मिनट जो है आपने तवे पे एक साइड को रहने देना है, 2 मिनट लगते हैं तकरीबन इस तरह इसे बनने में। आप लोग देख सकते हैं एक साइड जो है मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, लाइट गोल्डन कलर नहीं आने दिया, एक साइड पे अच्छे से कलर आने दिया, क्योंकि उस पर हम फिलिंग कर लेंगे। तो आप लोग घर में जिस तरह चाहें इस बना सकते हैं, इतने ईज़ी हैं ये। इधर आप लोग देख सकते हैं अच्छे से जो है ये बन चुके हैं, और एक साइड जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल मैंने लाइट सा रखा है, जिस तरह वाइट से मिलते हैं बेस। और इधर जो है आप लोग देख सकते हैं एक साइड को मैंने अच्छे से थोड़ा-सा लाइट गोल्डन कलर आने तक पकाया है, ताकि उस पर हम फिलिंग करेंगे तो वो अच्छी लगेंगे। जब आपने इसे जो है पिज़्ज़ा बनाना हो तो 10 से 12 मिनट इसे लगेंगे पिज़्ज़ा को जो है बनने में, जब आप लोग इस पर फिलिंग वगैरह कर लेंगे। जो पिज़्ज़ा बेस हम लोग बाहर से लेते हैं ना, वही टेस्ट हम जो है घर में बनाते हैं उसमें आता है। तो इधर आप लोग देख सकते हैं पिज़्ज़ा बेस जो है रेडी हो चुके हैं। तो जी, आज की आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।